नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे बोध कथा सत्यमेव जयते। एक गांव में एक साधु रहा करता था। उसके उत्तम आचरण के कारण गांव के सभी लोग उसका सम्मान तथा सेवा करते थे। किंतु एक दिन स्थिति बदल गई। सारे गांव के लोग नवयुवक साधु पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी कुटिया में आग लगा दी, सामान फेंक दिया, गालियां देते हुए उसके ऊपर पत्थर फेंकने लग गए। साधु ने सहज भाव से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग मुझ पर इतने क्रोधित हो? लोगों ने उसके सामने एक नवजात शिशु को रखते हुए कहा, यह है तुम्हारी करामात। गांव की एक लड़की ने इसे जन्म दिया है। उसका कहना है कि यह तुम्हारा बेटा है। हम लोगों से बड़ी भूल हुई जो तुम्हें गांव में ठहराया, सम्मान दिया, सेवा की। हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे चरित्रहीन हो। साधु ने लोगों से कहा, अगर तुम्हें लग रहा है मैं चरित्रहीन हूँ तो हो सकता है मैं चरित्रहीन ही हूँ। साधु ने रोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाते हुए सहज भाव से उत्तर दिया। लोग साधु का उत्तर सुनकर और भी उत्तेजित हुए, उसे और अधिक गालियां देने लग गए और धिक्कारते हुए अपने अपने घरों में लौट आए। दोपहर को वह साधु बच्चे को लेकर गांव में भिक्षा के लिए निकला तो गांव के युवा लड़कों ने उसे घेर लिया। कोई गाली देने लगा, कोई पत्थर फेंकने लगा। वह बच्चे को पत्थरों से बचाता हुआ स्वयं पत्थर खाता हुआ घर घर घूमने लगा। किंतु लोग उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते, भिक्षा के बदले उसे गालियां देते। वह साधु सारे गांव में भटका, परंतु भिक्षा के नाम पर किसी ने एक टुकड़ा भी नहीं दिया। अंत में वह उस घर के सामने पहुंचा जिस घर की लड़की का वह बच्चा था। उसने आवाज़ लगाई, मेरा अपराध हो सकता है, इसीलिए मुझे रोटी नहीं मिल रही, परंतु इस नवजात शिशु का क्या दोष है? इसे तो दूध मिल जाए। साधु की बात सुनकर उस लड़की के अंदर सोई हुई ममता जाग पड़ी। उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वह अपने पिता के सामने जाकर रोने लगी, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मैंने झूठ ही उस साधु का नाम लिया था। बेटे का बाप तो दूसरा है, उसे बचाने के लिए मैंने साधु का नाम लिया था। मैं नहीं जानती थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो यही समझती थी कि आप साधु को गालियाँ देकर, बुरा भला कहकर लौट आएंगे। क्षमा करें, मेरा बच्चा मुझे दिला दें। बेटी की बातें सुनकर पिता स्तंभ रह गया। साधु के पास आकर उसके पैरों में गिर पड़ा। उसके हाथों से बालक को मांगते हुए कहने लगा, क्षमा करें महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई। इस बालक को कृपा करके मुझे दे दो और हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करो। क्या बात है, मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन रहे हो? साधु ने कहा, यह बेटा आपका नहीं किसी अन्य का है। बालक मेरा नहीं है, ये तुम क्या कह रहे हो? सुबह तो तुम सभी कह रहे थे ये मेरा बेटा है। संत जी, मेरी लड़की ने झूठ कहा था, अब वह सच कह रही है। यह आपका नहीं किसी दूसरे का है। अब तक गांव के बहुत से लोग एकत्रित हो चुके थे। वे साधु से कहने लगे, साधु जी, आपको तो उसी समय कह देना चाहिए था कि यह लड़का मेरा नहीं है। बच्चा मेरा है या दूसरे का, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी ना किसी का तो है ही। फिर आप लोग मेरी झोपड़ी जला चुके थे, सामान फेंक चुके थे। अगर मैं कहता कि ये लड़का मेरा नहीं है तो आप दूसरी झोपड़ी जलाते, दूसरे आदमी का सामान फेंकते, दूसरे आदमी को गालियां देते। इसीलिए मैंने सोचा कि जब आप सब कहते हैं तो मैं क्यों इनकार करूं, क्यों दूसरे को मुसीबत में डालूं। फिर वह भी उतना अपराधी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। यदि वह पूर्ण अपराधी होता तो आपकी लड़की उसको बचाने के लिए मेरा नाम नहीं लेती। वह उतना ही अपराधी है जितना आपकी लड़की। लेकिन महाराज, आपको अपने सम्मान की तो चिंता करनी चाहिए थी, किसी ने कहा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जिस दिन से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि संसार की सभी घटनाएं एक सपने के समान है, अस्थायी है,
तब से मेरे लिए सम्मान असम्मान सब बराबर हो गए हैं। दूसरे लोग क्या कहते हैं इसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य इस बात का है हम क्या है। हीरे को यदि कोई पत्थर कह दे तो वह पत्थर नहीं हो जाएगा। आवश्यकता है गुणों को बढ़ाने की, लोगों को रिझाने की नहीं। यह सुनकर लोग साधु के सामने नतमस्तक हो गए। सच है, सत्य की सदा जय होती है, सत्यमेव जयते। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आइए अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है ईश्वर या धन। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, कल पूरी जनता के लिए दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वह उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था, मैं तो सोने के कलश के हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़ों का शौक था, वो बोल रहा था, घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इस तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया गया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीज़ों को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नज़दीक आ गया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज़ उसकी हो गई। दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही ईश्वर हमें रोज़ाना मौका देता है कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शानो शौकत। रोज़ भगवान से प्रार्थना में भगवान की ही चीज़ें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों उसकी बनाई चीज़ों को पाने में अपना कीमती समय गंवाते हो। उस ईश्वर की स्तुति भाव भजन सिमरन करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बोलो जय श्री राधे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको कहानियाँ कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।